एमपी में नकल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, एमपी के कॉलेजेस में पकड़ी गई है खुलेआम नकल। भिंड के कई कॉलेजेस में नकल कराई जा रही थी। बीएससी की परीक्षाओं में सामूहिक नकल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीएम के छापे में नकल का खुलासा हुआ। पर्यवेक्षक और सेंटर इंचार्ज नकल करवा रहे थे, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है। जब एसडीएम की ओर से यहां इस सेंटर पर छापेमारी की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से यहां पर सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। बीएससी की परीक्षाओं में सामूहिक नकल का खुलासा एसडीएम के छापे के बाद हो सका और जानकारी के मुताबिक पर्यवेक्षक और सेंटर इंचार्ज ही नकल करवा रहे थे। तो मध्य प्रदेश के भिंड से ये तस्वीरें सामने आई है। परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और इस बीच यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से एक सेंटर पर सामूहिक नकल करवाई जा रही है। बीएससी की परीक्षाओं के लिए जो परीक्षार्थी बैठे थे उन्हें सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। एसडीएम की ओर से इस सेंटर पर छापा मारा गया तो नकल का खुलासा हो सका और पर्यवेक्षक और सेंटर इंचार्ज ही नकल करा रहे थे, इसका भी खुलासा हुआ। तो बता दें आपको, अजब एमपी में गजब के कारनामे हो रहे हैं। दरअसल एमपी में नकल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर खुलेआम नकल होती हुई पकड़ी गई है और कैमरे पर यह नकल पकड़ी गई है। भिंड जिले में सामूहिक नकल के सेंटर को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ परीक्षा केंद्र पर किस तरह से खुलेआम नकल करवाई जा रही है। परीक्षा देने वाले छात्र कहीं भी बैठे हुए हैं और परीक्षा कक्ष में घूमते दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या इस तरीके से परीक्षाएं होती। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसपे साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से इन सेंटर्स में खुलेआम नकल करवाई जा रही है। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। भिंड में खुलेआम सामूहिक तौर पर नकल करवाई जा रही है। सभी छात्र एकजुट एक जगह पर आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको चीटिंग करवाई जा रही है और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। एसडीएम की ओर से इस सेंटर पर छापेमारी की तो पता चला कि यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनको नकल करवाई जा रही, वो भी खुलेआम। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे परीक्षा केंद्र पर नकल कराई जा रही थी और इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। एमपी में भिंड के कॉलेजों में सामूहिक नकल को लेकर खुलासा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर एकदम ओपनली नकल करवाई जा रही थी। 6 कमरों में कराई जा रही थी सामूहिक नकल। इसको लेकर डिटेल सामने आई है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा केंद्र पर बीएससी की परीक्षा चल रही थी और इस दौरान एसडीएम ने छापा मारकर सामूहिक नकल का भंडाफोड़ किया। रंगे हाथों पकड़ा गया। 12 पर्यवेक्षक और सेंटर इंचार्ज नकल कराते हुए पाए गए जब एसडीएम की ओर से छापेमारी की गई। सीसीटीवी फुटेज से हुआ सामूहिक नकल का खुलासा कि किस तरीके से यहां पर जो परीक्षा देने पहुंचे हुए थे उनको सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। पिछली परीक्षाओं में भी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर नकल करवाई गई। इसको लेकर भी अब जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर परीक्षा पर किस तरीके से चोट की जा रही है, किस तरीके से नकल करवाई जा रही है, उसका भंडाफोड़ हुआ और इस पूरे मामले पर एसडीएम का क्या कहना है, जरा सुनिए। यहाँ की शिकायत मिल रही थी और जब निरीक्षण में आकर मैंने देखा तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास भी फुटेज पहुँच रही है। उसमें सर झुंड के झुंड दिख रहे हैं, तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, तो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं, उसमें यहाँ के केंद्र प्रभारी दिखाई दे रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एविडेंस बेहतर हो सकता है। तो कुल मिलाकर बताया जा रहा है किस तरीके से छापेमारी के बाद इस नकल का भंडाफोड़ हो सका है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, इस पूरे मामले में एक्शन क्या लिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एसडीएम का छापेमारी ना करते तो इसका खुलासा भी ना होता। बिल्कुल ठीक कहा प्रतिमा। और चूंकि मध्य प्रदेश का जो भिंड या ग्वालियर चंबल का पूरा इलाका रहा है, ये नकल का सबसे बड़ा गढ़ भी रहा है। 2016 से पहले आप देखें तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेजेस की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें सबसे ज़्यादा नकल होती थी। हालांकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा वीडियोस कैमरा लोगों के हाथ में नहीं थे, तो उतने सारे वीडियोस नहीं आते थे। यहाँ तक कि इस बात का भी अगर आप खुलासा देखें तो जो सीसीटीवी कैमरा सेंटर पर लगा हुआ था उसी से हुआ है। जब एसडीएम उस सेंटर
सेंटर पर पहुंचते हैं तो 6 कमरों में 12 जो पर्यवेक्षक थे एग्ज़ाम के वो नकल करवा रहे थे। बाकायदा वहां पर चिट्ठियां थी, जो गाइड होती है, आंसर शीट जिसे आप कह सकते हैं, वो वहां पर थी और उसके ज़रिए जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी को नकल करवाई जा रही थी। एसडीएम पहुंचे, हबड़ तबड़ मचती है और सारे जो पर्यवेक्षक इधर उधर होते हैं। हालांकि कुछ चिट्ठियां जो थी वो उसी एग्ज़ाम सेंटर पर पड़ी हुई थी, उसे एसडीएम खुद उठाते हैं, जांच पड़ताल होती है, पूरे परिसर की वो जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ से भी कई चिट्ठियाँ निकलती है। तो ये तो एक सीसीटीवी से एक तरह से एक सेंटर का खुलासा हुआ। ऐसे कितने सेंटर थे, वहाँ पर भी क्या इसी तरह की चीज़ें हो रही थी? और एग्ज़ाम पीएससी का था, सरकारी स्कूल में एक तरह से एग्ज़ाम हो रहा था। अब इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देश भर में नीट से लेकर अलग अलग एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश में भी आप देखें कि नर्सिंग की बात करें या व्यापम इससे पहले की बात करें, और भी कुछ परीक्षाएँ, कृषि विस्तार अधिकारी जैसे एग्ज़ाम्स हुई है, सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिली है। उसके बावजूद भी जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें कहाँ से इतनी पावर मिलती है कि वो इस तरह से खुलेआम स्टूडेंट्स को जो है वो नकल करवा रहे हैं? तो ये एक जांच का विषय है और इस पर अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी बड़ी कार्रवाई करती है और इस पर क्या कोई कमेटी भी गठित करती है कि एक सेंटर के अलावा जो पूरे भिंड का इलाका है वहां पर अलग अलग सेंटर्स की भी जांच पड़ताल करवाई जाए। जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उसके बाद कई सारी परीक्षाओं पर सवाल उठने लाजमी माने जा रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई क्या होती है इसको लेकर आगे भी अपडेट और डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए।